तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि भाषा का खोज कैसे हुआ और कहाँ के लोगों ने किया, भारत में भाषा की संख्या कितनी है और पूरी दुनिया में भाषा की संख्या कितनी है। और आज हम लोग देखेंगे भाषा परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे आज हम जानेंगे कि भारत में भाषा परिवार की संख्या कितनी है और पूरी दुनिया में भाषा परिवार की संख्या कितनी है। तो भारत में भाषा परिवार की संख्या कितनी है? भारत में भाषा परिवार की संख्या है 4 और पूरी दुनिया में भाषा परिवार की संख्या कितना? 13 है पूरी दुनिया में भाषा परिवार की संख्या। और भारत में कौन कौन सी भाषा परिवार है? जब भारत में 4 भाषा परिवार है तो कौन कौन सी भाषा परिवार 4 है उसका नाम भी जानेंगे। पहला नाम है ऑस्ट्रिक, दूसरा नाम है भारोपीय, तीसरा नाम है चीनी तिब्बती और चौथा नाम है द्रविड़। इसको ABCD के नाम से भी जान सकते हैं, A, B, C और D, यानी कि A से ऑस्ट्रिक, B से भारोपीय, C से चीनी तिब्बती और D से द्रविड़। अब देखिए आगे है कि हिंदी भाषा मुख्यतः भारोपीय भाषा परिवार से लिया गया है। हिंदी भाषा मुख्यतः कहाँ से लिया गया है? भारोपीय भाषा परिवार से लिया गया है। लगभग 70%, लगभग कितना? लगभग 70% भाषा भारोपीय भाषा परिवार से ही लिया गया है। लिपि, भाषा के लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की रीति या ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आगे है लिपि का विकास। लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ इसको हम लोग देखेंगे। किस तरह से सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सा है, सबसे नया वाला लिपि कौन सा है देखेंगे। सबसे प्राचीनतम लिपि, सबसे पहले देखिए क्रम देखिए, ब्राह्मी लिपि आया, उसके बाद गुप्त लिपि आया, उसके बाद कुटिल लिपि आया, उसके बाद देवनागरी लिपि आया। यहाँ से पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। और सबसे नया वाला लिपि कौन सा है? तो देवनागरी लिपि हो जाएगा। आगे देखेंगे देवनागरी लिपि का इतिहास, यानी कि देवनागरी लिपि कैसे कैसे इसका मतलब आगमन हुआ। तो यहाँ इसका इतिहास क्या है? देवनागरी लिपि का उपयोग सर्वप्रथम गुजरात के राजा जयभट्ट सिंह ने 8वीं शताब्दी में शिलालेखों पर हस्ताक्षर के माध्यम से इसका आरंभ किया था, इसको लिखने का। उसके बाद है देवनागरी लिपि में आने वाली भाषा। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है? तो देवनागरी लिपि में कुल 8 भाषा आती है। सबसे पहला है संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, नेपाली, मराठी। टोटल 8 भाषा ही है। दुनिया में केवल 8 ही ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि कहलाती है। उसके आगे है भारत की प्रधान लिपि। भारत की प्रधान लिपि देवनागरी लिपि है तथा भारत का वैज्ञानिक लिपि भी कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि ही है। उसके बाद है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को। वहीं अगर पूछा है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस तिथि को? 14 सितंबर को। वहीं विश्व में हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम बार 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम बार कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1975 को। और कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। और इस तरह से वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास जरूर पहुँचे और आप लोग उसे देखें।